प्यारी जी की असीम कृपा से इस पावन रस चर्चा का रस स्वादन श्री ध्रुवदास जी महाराज के इस पावन कुंज के अंदर हम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिन कहा था कि भक्ति फलवती तभी होती है जब वो भक्ति किसी न किसी बाढ़ के, किसी न किसी एक कहते कि सिद्धांत के बीच में रहते। हम भजन करते हैं, हम साधन करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम माला करते हैं, सब साधन करते हैं जिसे हम भक्ति का रूप कहते हैं, पर फिर भी वो चीज, वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती। ये राम नाम वही है जो हनुमान जी महाराज ने लिया, और ये राम नाम वही है जो हम भी लेते हैं। ये श्री हरिवंश नाम वही है जो सेवक जी महाराज ने लिया। ये श्री हरिवंश नाम वही है जो हम भी लेते हैं। ये रसिक जन जब इस नाम को लेते हैं तब उन्हें नित्य विहार मिलता है, और जब हम इस नाम को लेते हैं हमारे हाथ कुछ नहीं आता। जैसा हमारा हाथ पहले होता है वैसे ही हाथ खाली रह जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? कल ध्रुवदास जी महाराज चलते चलते सहचरियों का, सखियों का प्रेम जो है उसका सिद्धांत बता रहे थे कि देखो, जो सखियों का प्रेम है इनको समझना अति कठिन है। सखियों का प्रेम सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि सखी प्रेम को बांटना चाहती है, सखी प्रेम को लेना नहीं चाहती। सहचरी प्रेम को देना चाहती है, सहचरी प्रेम को लेना नहीं चाहती। जहां पर देने की भावना होती है वहां पे प्रेम होता है, जहां लेने की भावना होती है वहां पे स्वार्थ होता है। और अगर आपको याद होगा, कुछ महीने पहले जब चर्चा हो रही थी, मैंने मंगल गान की शायद उस समय चर्चा हो रही थी, तब यहाँ से एक बात का प्रसाद दिया गया था, एक बात का निवेदन दिया गया था कि देखो, एक ऐसी वस्तु है जो हिताचार्य को कभी अच्छी नहीं लगती, और वो क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ एक ऐसी वस्तु है, स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो हिताचार्य को कभी पसंद नहीं होता। जैसे आपने कोई पकवान बना दिया, आपने बड़ा सुंदर एक पकवान बना दिया, उसके बीच में कोई ऐसी वस्तु डाल दो जो उस वस्तु पढ़ने के योग्य ना हो, वो सारे बने हुए पकवान को मैला कर देती है। उसी प्रकार ही आप जब अनेक साधन करते हैं, उस भक्ति को पाने के अनेक प्रयत्न करते हैं, पर जब क्या होता है कि उस भक्ति में स्वार्थ रूपी मिलोनी मिल जाती है, फिर प्रकृति उसे प्रभु तक नहीं पहुंचाती थी। सखियन का प्रेम सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि सखिया प्रेम को बांटना चाहती है, वो प्रेम से सुख लेना नहीं चाहती, अब वो प्रेम से भरकर प्रियालाल को सुख देना चाहती। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते सखियन का प्रेम सर्वोपरि जाने। जब प्रेम से उन्मत्त हुए, उस प्रेम का श्रृंगार किए, एक दूसरे के रूप और रस में मगे हुए प्रियालाल ऐसा श्रृंगार करते कि कोटि कोटि काम भी जिसको देखकर रति सहित मूर्छा हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। जब सखी की दृष्टि पड़ती है श्याम सुंदर के ऊपर और उस रूप में मोहित हो जाती है, पर जैसे मोहित होना प्रारंभ करते उसी समय सहचरी को चेत आता है कि नहीं, अगर मैं इस रूप के सिंधु में डूब गई तो फिर मैं प्रिया और लाल की सेवा कैसे करूंगी। सहचरी अपने आप को संभालती है, सखी अपने आप को संभालती है। यही सहचरी का भाव है, यही सखी का भाव है।
मेरे मन में ऐसा कौन सा भाव हो जिससे मैं प्रिया और प्रियतम को सुख दे सकूं। मैंने आपको कल निवेदन किया था, भक्ति किसी विशेष क्रिया का कार्य नहीं होता। भक्ति कोई ध्यान, आसन, धूप, दीप, बत्ती करने का कार्य नहीं होता। भक्ति कोई माला करने का कार्य नहीं होता। भक्ति तो कैसी होती है कि प्रत्येक क्रिया प्रभु को समर्पित करते चलो, यही भक्ति है। और जिस दिन श्री जी की कृपा से ये सहचरी भाव आपके हृदय के अंदर आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आपकी भक्ति भी होगी, फिर आपकी सेवा भी होगी और उस सेवा का सुख भी आपको मिलेगा। तो क्या करना है, अपना भाव श्री जी की सेवा में लगाते चलना है। तो कहते सखियन को प्रेम सर्वोपरि विराजमान है, काहे जो लाडली जो मनन को कोई एक सुख है, ताको आसक्त अवलंब रहते। प्रिया और लाल को भी जो सदा सुख देती है वो सहचर्यन का प्रेम होता है। इनको भाव दर याही रस में उपासना में कपट छाड़ भ्रम छाड़ निस्तिन मन दे, इहे विचार में रहे अनन्यता होई, ताको भाग करियो कोई कोई समर्थ नाई। देखो देखो, जो सुख है, सुख सदा बांटने से मिलता है। प्रकृति क्यों सदा सुखी रहती है, आप विचार करना, इस बात को थोड़ा सा अपने साथ रिलेट करके देखना। जब आप किसी पुष्प के पास जाते हैं, जब आप चलती बयार के पास जाते हैं, चलती जल के पास जाते हैं, किसी वृक्ष के पास जाते हैं, किसी फूल के पास जाते हैं, किसी सुंदर सुंदर हवा के पास जाते हैं, तो आपको कितने सुख की अनुभूति होती है। एक मन एक परम विश्राम को पाता है। क्या कारण है कि जैसे जैसे आप प्रकृति के सन्मुख जाते हैं, प्रकृति के पास जाकर आपको सुख मिलता है, वो यही है कि प्रकृति सदा बांटना चाहती है। प्रकृति कुछ लेना नहीं चाहती, प्रकृति तो बांटना चाहती है। आप विचार करिए, क्या कभी आपने किसी वृक्ष को अपना फल खाते देखा? प्रकृति अगर वृक्ष पर फल दे रही है तो किस कारण से दे रही, ताकि आप सबकी सेवा कर सके। एक बार एक व्यक्ति था, एक बालक था, और एक कोई संत होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो पेड़ के नीचे बैठा था। उस बालक ने पत्थर मारा। अब जैसे पत्थर मारा, तो क्या हुआ कि जैसे पत्थर मारा तो वो वृक्ष के ऊपर लगा, वृक्ष से पेड़ नीचे गिरा, और वो जो फल था वो उस व्यक्ति के, वो बूढ़े व्यक्ति के सिर पर लगा। अब तो वो बूढ़ा व्यक्ति गाली देना प्रारंभ हो गया, वो बूढ़ा व्यक्ति कहना प्रारंभ हो गया। तो बालक कहते बोले, आपसे अच्छा तो ये वृक्ष है। तो उसने बोला, ऐसा क्यों? तो बोले, वृक्ष को पत्थर मारो तो वृक्ष तो फूल देता है, वृक्ष तो फल देता है, पर आपको अगर मारो आप तो गालियां देते हैं। तो वो जो व्यक्ति था उसने विचार किया कि हाँ, बात कितनी सही, जो देने में सुख है वो लेने में सुख नहीं होता। तो दुर्दास जी क्या कहते कि इनको भाव धर, ये भाव आप सदा अपने मन के अंदर धारण करो कि कैसा एक सखी का, एक सहचरी का भाव होता है। सखी का भाव केवल और केवल तत् सुख सुखितम के भावना से मिलकर चलता है। कहते उसी को भाव को हृदय के अंदर धारण करके इस रस की उपासना में आपको प्रवेश करना है। और कपट छाड़, भक्ति का कपट क्या है? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भक्ति का कपट क्या है, भक्ति के मार्ग में प्रदर्शन ही भक्ति का कपट है। अगर मुझसे कोई पूछे, मेरे शब्दों के अंदर पूछे कि भक्ति के मार्ग का प्रदर्शन क्या, अभी क्या होता है, मैंने आपको एक दिन भी निवेदन किया था कि जब आप इस मार्ग के ऊपर चलते हैं, भजन के मार्ग के ऊपर चलते हैं, क्या होता है, आपको अनुभूति होनी अनिवार्य है, क्योंकि अनुभूति होती होती, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जैसे ही आपको अनुभूति होती है, आप क्या करते हो, उस अनुभूति को सबके साथ बांटना प्रारंभ कर देते हैं। और जिस दिन आप इस भाव से भक्ति का प्रदर्शन करते हो ताकि 10 लोग मुझे जाने, उसी दिन से ही भक्ति में कपट आ जाता है। मैंने कहा भक्ति का कपट क्या है, जैसे दुर्दास जी महाराज यहाँ सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते, इनको भाव धर
या ही रस उपासना में कपट छाड़ प्रेम छाड़ निस्दिन मन दे। तो कपट जो छोड़ना है वो कपट क्या है, भक्ति का कपट क्या है, सहचरी का कपट क्या है, भक्ति का कपट क्या है, प्रदर्शन ही भक्ति का कपट है। जिस दिन हम ये चाहते हैं कि हमें 10 लोग जाने, जिस दिन हम ये चाहते हैं कि हमें संसार भक्त कहे, हम भी भक्त के बीच में आ जाए, बस उसी दिन ही क्या होता है, हमारा कपट जो है वो प्रारंभ हो जाता है। देखो, गोपियों ने तो ऐसी व्यवस्था करी कि सुखदेव जी महाराज ने तो श्रीमद् भागवत के अंदर एक भी गोपी का नाम नहीं लिया, क्योंकि गोपियों ने अपने आप को छुपाया। प्रेम के गोपन में ही प्रेम का वर्धन है। जब आप प्रेम को पचा जाते हो, जैसे बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं, भजन को पचाना ही भजन को बचाना है। ये शेरनी का दूध होता है, ये जो भजन होता है ये शेरनी का दूध होता है। अब जब हिलोरे लेता है, अब जो शेरनी का दूध जब किसी ऐसे पात्र में चला जाता है जो पात्र उसे धारण करने का योग्य ही नहीं होता, तो दूध क्या करता है शेरनी का, उस पात्र में छिद्र करके बह जाता है। तो जो शेरनी का जो दूध है वो किस में ठहरता है, वो या तो स्वर्ण में ठहरेगा, या वो शेरनी का दूध जो है वो शावक के पेट में ठहरेगा। तो संतों ने कहा भजन को पचाना क्या है, भजन को पचाना ही भजन को बचाना है। अगर आप भजन को पचा नहीं सकते तो आप भजन को पचा भी नहीं सकते। तो भक्ति मार्ग का यही कपट है कि कैसे आप अपने आप को छुपा कर रखते हैं। और निस्दिन मन दे, यहाँ पे एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण श्री दुर्दास जी महाराज यहाँ पे प्रयोग करते, बोले निस्दिन। आपको सदा इस सहचरी भाव का निस्दिन विचार करना है। जब सुबह उठते हो या दोपहर को या शाम को, जब आपको समय मिले, आपको क्या करना है, सहचरी भाव का विचार करते रहना है, करते रहना है। मैं एक सहचरी हूँ, मैं श्री जी की एक सखी हूँ, इस भाव में सदा अपने आप को उन्मत्त करना है। और दुर्दास जी महाराज कहते कैसे करना, बोले निस्दिन करना है। धीरे धीरे निस्दिन करने से क्या होगा, आपका ये भाव पक्का हो जाएगा। अभी तो क्या होता है ना कि हम नाम को, अपने आप को सखी कहलवाने में आनंद मानते हैं, नाम से अपने आप को सहचरी कहलवाने में आनंद मानते हैं, पर वस्तुतः ये सखी और सहचरी एक भाव का नाम है, किसी नाम का नाम नहीं है। तो कैसे इस भाव को धारण किया जा सकता है, नित्य प्रति अपने मन से इस भाव का चिंतन करते रहना है और यही विचार में रहे। श्री दुर्दास जी महाराज, मैंने कहा ना कि जिसके जीवन का अनुभव होता है वो अपने अनुभव से हमें बताता है। तो संतों ने तो अपने जीवन के अंदर इस मार्ग को जो पाया, तो अपने जीवन के अंदर अनुभव करके पाया, तो क्यों हम भी इस जीवन के अनुभव से ही, संतों के अनुभव से ही सीखें। तो संत अपने जीवन के अंदर कहते हैं तो अनुग्रहवश होकर कहते हैं, अनुभव रूप से होकर कहते हैं, कहते सदा निस्दिन इस भाव का विचार आपको करना है, इस मन के विचार के अंदर आपको रहना है। अनन्य हुई ताको भाग कहिए को कोई समर्थ नाही। कहते अनन्यता यही है कि इनके भाग्य की सदा सराहना करते रहना है और इनका कोई समर्थ नहीं है, सदा इस भाव के अंदर अपने आपको करते रहना और सदा इस भाव का चिंतन आपको करते रहना। इति ये कह के श्री ध्रुवदास जी महाराज इस भाव का विश्राम कर देते। यहाँ पे इस भाव के अंदर श्री ध्रुवदास जी महाराज ने मुख्य तौर पर जो प्रसाद दिया, मैं एक बार कह के कि रसिकों के बारे में कहा कि ध्रुवदास जी महाराज ने बताया रसिक होता कौन है, जिनको हम रसिक कहते हैं वो रसिक होता कौन है, रसिक भाव कैसे है। फिर गोपी भाव का प्रसाद दिया, गोपी के बाद सहचरी भाव का प्रसाद दिया और इस बात का प्रसाद दिया कि कैसे आपने इस भाव को धारण करना है। आगे बढ़ते हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज है, एक ने कही जब प्रेम उपजे तब नेम रहे कि जाई, कि जब हृदय के अंदर प्रेम प्रकट होता है तब नेम रह जाते हैं कि नहीं रह जाते। जब ध्रुवदास जी महाराज कर रहे होंगे श्री सिद्धांत विचार का ये प्रारंभ, हो सकता है कि किसी संत ने, किसी भक्त ने ये प्रश्न जो है श्री ध्रुवदास जी महाराज से किया होगा।
मैं आपसे सदा कहता हूँ, सत्संग क्या होता है? दो व्यक्तियों के मध्य घटी हुई प्रभु की वार्ता ही सत्संग होती है। अगर आप गीता का भी सत्संग देखो, सुनो, तो गीता का सत्संग क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं और प्रभु बता रहे हैं। तो दो के मध्य में घटने वाली जो क्रिया है वही सत्संग है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्री परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं, यही सत्संग है। तो यहाँ पे किसी संत ने, किसी रसिक वैष्णव ने श्री दुर्दास जी महाराज से प्रश्न किया कि एक ने कही, जब प्रेम उपजे, जब प्रेम हृदय के अंदर आ जाता है, तब नेम रहता है कि नहीं रहता है? जो जन बीच में जुड़े या जिन जनों को प्रेम और नेम की बात में जो नहीं रहे होंगे, हम सभी ने चिंतन किया था, जो सदा एक रस रहता है वो प्रेम होता है, जिसका कोई आदि नहीं होता, जिसका कोई विश्राम नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है, सहज धारावत रहता है, स्निग्धता के भांति बहता रहता है, उसे प्रेम कहा जाता है। और जिसका प्रारंभ होता है और जिसका अंत होता है उसे नेम कहा जाता है। तो दुर्दास जी महाराज यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते, जे नेम प्रेम ते न्यारे हेते जाई, अरु जो नेम प्रेम सो जंत्रित है ते कैसे जाए। किसी ने प्रश्न किया कि उपासक के हृदय में प्रेम का उदय जब हो जाता है, तब नेम अर्थात क्रियाएं उस प्रेम के साथ रहती अथवा छूट जाती है। तो इसका उत्तर देते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते, जो क्रियाएं प्रेम से संबंधित नहीं है वो छूट जाती है, जो क्रियाएं प्रेम से जुड़ी हुई है वैसे पृथक किया जा सकता है। जैसे जब मैं आप इस साधना का प्रारंभ करते हैं, जब आप साधना का प्रारंभ करते हैं, हम आपको कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको इतनी माला का जप करना है। आप माला का जप करो, एक नियम लेके, एक नियम के पूर्वक अपनी माला का जप करो। जैसे मैंने आपको एक नियम दे दिया, अर्थात आपको एक नेम दे दिया, क्योंकि इस क्रिया का प्रारंभ भी है और इस क्रिया का अंत भी है। जैसे मैंने आपको 10 माला का नियम दिया, आपने वो 10 माला करी, और जैसे ही आपने 10 माला किए, आपका मन कहते कि नहीं, आज का नेम पूरा हो गया। तो दुर्दास जी महाराज कहते हैं कि नेम और प्रेम के बीच में अंतर क्या है, कब ऐसा होता है। देखो, मैंने आपको कहा माला करो, अब आपने मेरे कहने के अनुसार माला तो करी, और जैसे आपने माला करी, उस माला के खत्म होने पर आपका नेम खत्म हो गया। पर जब आपका मन प्रिया और प्रियतम के उस नाम में सतत चलायमान हो जाएगा, जब आपका मन उस प्रिया और प्रियतम के नाम में रट जाएगा, फिर आपको उस माला को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आपको उनको ध्यान करने के लिए माला की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे अभी तो श्री हरिवंश नाम को ध्यान करने के लिए आपको माला की आवश्यकता होती है, ये एक नेम है। पर जैसे ही आपका श्री हरिवंश नाम से प्रेम हो जाएगा, फिर सतत जब वो प्रेम आपके हृदय के अंदर उपजेगा, जब आपके मन के अंदर उपजेगा, फिर आपको माला से उनका नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यह क्या होगा, सतत जब आप बैठेंगे, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, फिर आपके हृदय में उतरता जाएगा। यही इसका अर्थ है, जो नेम प्रेम ते न्यारे हो जाई, अरु जो नेम प्रेम सो जंत्रित है तो कैसे जाए। अगर प्रेम से न्यारे हैं तो चले जाएगा। जैसे एक, मैं आपको दो बातें कहता हूं कि माला से प्रभु का जप करना और एक श्वास से प्रभु का जप करना, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? अगर मेरे प्रश्न के इस उत्तर में अगर कोई मुझसे प्रश्न करे, तो मैं इसका प्रत्युत्तर यही दूंगा कि जब कोई श्वास से प्रभु को याद करता है, एक माला तो हम होती है ना, हम लाते हैं, बाजार से लाते हैं या खुद बनाते हैं, और एक माला होती है जो प्रभु हमें स्वयं देकर भेजते हैं। तो क्यों ना जो प्रभु ने जो माला दी है उसी से प्रभु का नाम लिया जाए, प्रभु को स्मरण किया जाए, प्रभु का वंदन किया जाए। तो कहते हैं कि जब वो भाव हमारे हृदय के अंदर स्पर्श करता है, तब वो जो नेम उस प्रेम के अंतर्गत आते हैं, वो नेम स्वतः ही अपने आप छूट जाते हैं। जैसे मैंने जो उदाहरण किया कि स्मरण करने के लिए जब आपका प्रेम श्री जी के चरणों पर पड़ जाएगा, तब माला छूट जाएगी।
फिर कहते नवधा भक्ति हूँ नेम है, जब प्रेम लक्षणा उपजे ताही प्रेम में लीन हो रहे, जैसे नवधा भक्ति है। तो कहते कि नवधा भक्ति भी एक क्रिया है, नवधा भक्ति का भी एक क्रिया होती है, तथापि उनके आवरण करते करते जब आप नवधा भक्ति का कोई भाव प्रकट करते हो, नवधा भक्ति से प्रभु का सेवन करते हो, नवधा भक्ति से आगे भी एक भक्ति है जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। क्योंकि नवधा भक्ति भी कहीं ना कहीं अपने सुख का कारण बनती है, नवधा भक्ति भी कहीं ना कहीं अपना सुख चाहती है। किंतु जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, हो सकता है कि आज की भाव की भारता आपको थोड़ी सी समझ ना आए, पर इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कह रहे हैं, कहते जब नवधा भक्ति जब आप करते हैं तो एक नियम के द्वारा करते हैं। तो नवधा भक्ति एक नेम के अंतर्गत आता है, और जब प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय के अंदर आ जाती है, फिर वो नवधा भक्ति को गौण कर कर प्रेम लक्षणा भक्ति अपने आप को प्रकट कर देती है। फिर जब प्रेम लक्षणा भक्ति जब हृदय के अंदर आ जाता है, आपका अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, फिर इष्ट में और आप में किसी भी प्रकार का भेद जो है वो नहीं रहता। ताको दृष्टांत जैसे श्वेत वस्त्र लाल रंग्यो, तब वो लाल भयो, वस्त्र कहूँ नहीं गयो, अरो मारियो पात्र का आकार नेम, पात्र प्रेम जो करिए अरु निभारे तो सब नेम। श्री दुर्दास जी महाराज यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक दृष्टांत देते कि मानो आपके पास एक वस्त्र था, उस वस्त्र का जो रंग था वो श्वेत था, जैसे श्वेत वस्त्र लाल रंग हो, और आपने उस श्वेत वस्त्र को लाल रंग में रंग दिया। अब वो जो वस्त्र पहले श्वेत था, अब उसका रंग कौन सा हो गया, अब उसका रंग लाल हो गया। तो वस्त्र काहू नहीं गए। अब कोई कहे कि वो जो पहले श्वेत वस्त्र था वो कहाँ गया, वही वस्त्र जो था उसी वस्त्र का रंग अब लालिमा हो गया, अब वही वस्त्र लाल बन गया। तो वो वस्त्र कहीं नहीं गया। अरु जैसे भरिया पात्र को आकार नेम, पात्र प्रेम जो करिए अरु, जैसे श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं कि यथा श्वेत वस्त्र को लाल रंग में रंगा जाता है, जैसे कोई श्वेत वस्त्र को अगर आप लाल रंग में रंगते हैं तब वो लाल वर्ण का हो जाता है, तब वो लाल रंग का हो जाता है, और रंगने से पूर्व वो वस्त्र था और रंगने के पश्चात भी तो वो वस्त्र ही रहा। अर्थात वस्त्र के अतिरिक्त का सर्वथा अभाव तो होता ही नहीं, केवल रंग बदल जाता है। इस दृष्टांत के द्वारा ये बताया गया कि वस्त्र प्रेम है, चाहे आप नवधा भक्ति करते हैं चाहे प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, ये वस्त्र का जो रंग वस्त्र प्रेम है और लाल रंग उसका नेम है, जो वस्त्र के साथ एक मेक हो जाता है, वस्त्र से रंग को अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नेम प्रेम से यंत्रित होने के कारण प्रेम से पृथक नहीं किया जाता। इसके विपरीत जल से भरा हुआ कोई पात्र हो तो पात्र का आकार प्रेम है और जल नेम है। निरंतर एक रस भरा रहने वाला पात्र प्रेम है और भरा निकाले जाने वाला जल नेम है। यहाँ ये बताया गया है कि जल रूपी नेम प्रेम पात्र से संयुक्त न होकर कारण निवारण किया जा सकता है। अतएव ये सिद्ध हुआ जो क्रियाएं प्रेम से अंकुरित नहीं है उसका स्वयं त्याग हो जाता है। मैं आपको साधारण सी बात के अंदर कहता हूं, श्री दुर्दास जी महाराज यहाँ पे क्या कहने चाहते हैं कि जो प्रेम जो नेम प्रेम के अंतर्गत आता है और जब प्रेम बढ़ता है वो नेम रहता तो है किंतु वो नेम गौण हो जाता है और प्रेम उस पर स्वतंत्र अपना अधिकार कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा कि जब मैंने वस्त्र रंगा, तो जैसे मैंने वस्त्र को रंगा तो वस्त्र थोड़ी ना कहीं गया, तो वस्त्र को रंगने से जो वस्त्र जो था वो क्या था, प्रेम था जो सदा एक रस रहता है। वस्त्र तो रहा, चाहे वो किसी भी अवस्था के अंदर किसी भी रंग का हो वो रहता है। उसी प्रकार ही जो नेम होता है, जब
प्रेम जंत्रित प्रेम एक साधक के हृदय के अंदर आता है तो नेम अपने आप ही गौण हो जाता है। जैसे क्या होता है, उन्होंने दूसरा यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहा, जो देह का सुख ताहा कही सब भूल जाइए, पात्र प्रेम जो करिए अरु निभारे तो सब प्रेम, अरु सदा एक रस रहे तो सदा प्रेम। जैसे एक पात्र है, पात्र अपना आकार कभी नहीं बदलता, पर उसके बीच के जो जल है वो अपना आकार बदल देता है। और जल अपना आकार कैसा बनाता है, जैसे उस पात्र का आकार होगा। उसी प्रकार ही नेम जब प्रेम के अंदर आ जाता है तो नेम अपने आप को प्रेम ही बना देता है। बस यही कहने का यहाँ पे तात्पर्य है जो ध्रुवदास जी महाराज यहाँ पे कहना चाहते। बस वो नेम फिर प्रेम के अंदर ही रच बस जाता है, वो प्रेम के अंदर ही अपना आकार जो है वो धारण कर लेता है। तो कहते अद्भुत प्रेम की गति ऐसी है जो देह के सुख तहां जाई तो सब भूल जाई। और कहते कि जब प्रेम किसी साधक के हृदय के अंदर स्पर्श करता है तब वो देह के अपने सुख को प्राप्त नहीं करता, फिर उसे देह का कोई सुख नहीं चाहता, वो सब कुछ भूल जाता है। वो केवल और केवल प्रियतम को सुख देना चाहता है। एक जासो प्रेम है तासो रंग में रंगे, अरु ताको अंग संग की जेती बातें हैं, ते सब प्यारी लागे ताके नाते। यहाँ पे ध्रुवदास जी महाराज कहते जब प्रेम प्रकट हो जाता है और जैसे आप प्रियतम के प्रति प्रेम करते हैं, अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी गंभीर बात है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी बात है जिसे समझने के लिए आपको इसका स्वयं भी चिंतन करना पड़ेगा। इस प्रश्न का चिंतन आपको थोड़ा सा स्वयं भी करना पड़ेगा। मैं इस पर थोड़ा सा और गोता लगा के आपको इसका प्रसाद और भी दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अभी इस भाव को उतनी अंदर जाके आपको नहीं कह पा रहा हूँ जितना इस भाव को कहना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अरु जाको अंग संग की जेती बातें हैं, ते सब प्यारी लागे ताके नाते। अभी हम नित्य प्रति यहाँ पे आते हैं और प्रिया और प्रियतम के नाम और रूप और लीला और धाम, इसके यश को, इसके रस को गाते हैं। मैं यहाँ से प्रियतम की बात करता हूँ, मुझे सुख की अनुभूति होती है, आप वहां से प्रियतम की बात सुनते हैं, आपको सुख की अनुभूति होती है। मैं यहाँ से आपको किसी और व्यक्ति की बात करूं, किसी राजा की बात करूं, किसी राज नेता की बात करूं, किसी मंत्री की बात करूं, तो आप कहोगे कि आप वो बात हमसे क्यों कर रहे हैं, जबकि बात वही है, अक्षर वही है। पर प्रभु की बात करने से आपको सुख की अनुभूति होती है और प्रभु की बात के अलावा किसी और बात को करने से आपको उसमें कोई चिंतन नहीं रहता। यही ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अरु ताके अंग संग की जेही बातें हैं, जो प्रिया और प्रियतम की बातें हैं, अंग और संग की जेही बातें हैं, ते सब प्यारी लागे। ये एक भक्त को बड़ी प्यारी लगती है। बोले क्यों प्यारी लगती है, बोले ताके नाते, क्योंकि अब हमें प्रिया प्रियतम प्यारे लगते हैं, इस कारण से जो प्रिया और प्रियतम की वार्ता है ये भी हमें प्यारी लगती है। अगर आपको प्रिया और प्रियतम की ये रस वार्ता है, अगर वो अच्छी लगती है, प्रिया और प्रियतम के इस रस को सुनना अच्छा लगता है, तो इसका अर्थ क्या है, आपके हृदय के अंदर अभी ये प्रेम का भाव प्रकट हो गया है। अगर आपके हृदय के अंदर ये प्रेम का भाव प्रकट नहीं होता तो आप नित्य प्रति इस प्रिया और प्रियतम की चर्चा को सुनने के लिए नहीं आते। यहाँ पर श्री ध्रुवदास जी महाराज इस बात का सिद्धांत का विचार देते हैं। अब आप खुद विचार करिए, कितने ऐसे जन होते हैं जिन जनों को नित्य प्रति जो है वो सूचना दी जाती है सत्संग की, पर आपको प्रभु की वार्ता को सुनने का लोभ होता है। वो लोभ ही क्या है, वो लोभ प्रेम है। यही प्रेम के अंतर्गत आने वाला एक क्रम है। इसका अर्थ क्या है, आपके जीवन के अंदर कम से कम भक्ति का यह सिद्धांत है कि प्रभु को कथा को सुनने का लोभ है।
गोपी कहती है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि प्रभु मैं आपकी कथा को सुनते रहूं और अपने जीवन को तृप्त करते रहूं। जब सुखदेव जी महाराज कथा को प्रारंभ करने लगे, अभी कथा का प्रारंभ नहीं हुआ था। सुंदर आसन के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे और नीचे जो है वो राजा परीक्षित जो है वो बैठे हुए थे। अभी कथा का प्रारंभ नहीं हुआ। अभी श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न करना प्रारंभ नहीं किया था कि क्या हुआ। उसी समय कुछ देवता जो है वो अमृत का कलश लेके आए और आवाज लगाते सुखदेव सुखदेव, और आवाज लगते परीक्षित परीक्षित। परीक्षित ने देखा ये देवता मुझे आवाज क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है ये सभी देवता आज एक साथ होकर मुझे आवाज लगा रहे हैं। तो इंद्र के हाथों में वो अमृत का भरा हुआ कलश था। तो इंद्र कहते कि परीक्षित ये लो हम आपको अमृत देने आए हैं, आप इस अमृत को पी लीजिए और अमर हो जाइए। जब आप इस अमृत को ग्रहण कर लेंगे तब 7वें दिन आपकी मृत्यु नहीं होगी। अब जो राजा परीक्षित थे वो भगवत प्राप्त थे, वो पहले से भगवत प्राप्त थे। तो सीधे सीधे उन्होंने इस बात का विचार किया, ये देवता इतने मतलबी हैं कि सीधे सीधे अमृत का कलश लेके नहीं आएंगे। अगर देवता मेरा हित चाहते तो मुझे उस समय भी रोक सकते थे जब मेरे हाथों से पाप हुआ। क्या उस समय सूर्य वहां नहीं थे? क्या उस समय वायुदेव वहां पे नहीं थे? क्या उस समय नवमंडल के अंदर इंद्रदेव वहां पे नहीं थे? क्या सब थे? तो जब वहां पे सब थे तो क्या मुझे उस समय पाप के लिए रोक नहीं सकते थे? क्या आज ही मुझे अगर ये कलश देने आए हैं, अमृत का भरा हुआ कलश देने आए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो परीक्षित के पास इतना समय नहीं था। परीक्षित ने बोला कि अच्छा आप ये बताओ, इसके प्रति उत्तर में आपको क्या चाहिए? आप मुझे अमृत का कलश देने आए हैं, इसके प्रति उत्तर में आपको क्या चाहिए? तो इंद्र बोल पड़े कि मैं आपको अमृत देता हूं और आप इसके बदले में हमें कथामृत दे दो। आप इसके बदले में हमें कथा दे दो। भाई स्वर्ग के अंदर आपको सब सुख मिलेंगे। स्वर्ग के अंदर काम का सुख मिलेगा, स्वर्ग के अंदर यौवन का सुख मिलेगा, स्वर्ग के अंदर आपको खाने के लिए अनेक अनेक वस्तुएं मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, पीने के लिए मदिरा मिलेगी, सब सुख देगा। जो सुख आप एक व्यक्ति लेना चाहते हैं वो सब स्वर्ग के अंदर मिलता है। किंतु स्वर्ग के अंदर एक चीज नहीं होती, वो क्या है कि प्रभु का कीर्तन और प्रभु का भजन नहीं होता, प्रभु की कथा नहीं होती। तो जब भी कभी ब्रह्मादिकों को भी, जब भी कभी संतों को भी, जब भी कभी देवताओं को भी एक कथा को सुनने के लिए आना होता है, वो इस पृथ्वी लोक के अंदर ही आते हैं। आप देखो जब सनकादिक ऋषि कथा करते हैं तो सब देवी देवता आ जाते हैं। जब शौनका आदि ऋषि कथा करते हैं तो सब देवी देवता आ जाते हैं। जब कभी कोई संत वैष्णव भक्त कृपा करते हैं तो ऊपर से देवता नवमंडल के अंदर आ जाते हैं। अभी आप और हम इस भगवत वार्ता की चर्चा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि देवता नहीं सुन रहे होंगे? क्या आपको क्या लगता है कि कोई संत वैष्णव वृंद यहाँ पे नहीं सुन रहे होंगे? आपको दिखते नहीं होंगे, ये बात है। किंतु जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होती है वहाँ वहाँ कोई ना कोई परम भागवत भक्त जो है उस कथा का चिंतन करने के लिए, उस कथा का रस स्वादन करने के लिए किसी न किसी भाव के अंदर यहाँ पे विराजमान होता है। तो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है भाई। इस स्वर्ग के अंदर कथा नहीं मिलती। तो इंद्र ने कहा कि आप क्या करिए, मुझे कथा अमृत दे दीजिए और इसके बदले में आप अमृत ले लीजिए। तो शिव परीक्षित जी यहाँ पे विचार करते हैं, ये शब्द अकेला अमृत और यहाँ पे कथामृत अर्थात कथा और अमृत, तो इसका अर्थ क्या है कि कथा के भीतर ही अमृत का तत्व छुपा है।
तो अगर आपको कथामृत सुनने में रुचि होती है, आपको प्रभु का नाम सुनने में रुचि होती है, आपको प्रभु का ये संकीर्तन सुनने में रुचि होती है, तो इसका अर्थ क्या है? अभी आप भक्ति का सिद्धांत को धारण करने के लिए प्रभु ने आपको अभी हृदय की भूमि जो है वो उसके लिए तैयार है। अगर आपको प्रभु की कथा अच्छी लगती है ना, इसका अर्थ क्या है? अब वो भूमि तैयार है, अब केवल क्या करना है? प्रेम का बीज उसमें डालना है, बस। आप सब की भूमि भक्ति को धारण करने के लिए तैयार है। अगर नहीं तैयार होती तो आप माया आपको इस समय किसी और कार्य में लिप्त कर देती। पर माया से परे होकर, माया से दूर होकर आप यहाँ पे प्रभु की चर्चा को सुनने के लिए आए हैं। तो कम से कम श्री दुर्दास जी महाराज के बल पर मैं इतना तो जान गया, अपने आचार्यों के बल पर मैं इतना तो जान गया। इसका अर्थ क्या है? अब आपके हृदय के आसन के अंदर जो आप देखो ना, क्या होता है जब किसान जब किसी बीज को डालता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कंकर पत्थर अनावश्यक होते हैं ना, उसे वो दूर कर देता है, उसे वो दूर कर देता है। अभी आप क्या करते हो? कथामृत के अंदर आके आपके जो मन की वासनाएं हैं, आपके जो मन के वैर भाव है, जो बुरे भाव है, आप क्या करते हो? कंकरों को चुनते हैं। और जैसे ही वो भूमि जो है वो सरस हो जाएगी, एक दिन ऐसा होगा, आप आएंगे सत्संग के अंदर, आपको एक सत्संग के अंदर ऐसी बात लग जाएगी कि बस आपका हृदय कहेगा कि बस अब मुझे प्रभु का भजन सुनना है। जब बड़ा गर्म कोई चीज की जाती है ना, जब किसी चीज को, किसी वस्तु को आकार देना होता है, कठोर वस्तु को आकार देना होता है, तो सबसे पहले उसे तपाया जाता है। आपने देखा होगा, जब लोहे को भी, लोहे की कोई चीज बनानी होती है, या किसी स्वर्ण की या किसी आभूषण को बनाना होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसे तपाया जाता है। फिर वो जो तप जाता है ना, जब बड़ा तप जाता है, जब वो बड़ा पिघल जाता है, फिर उसे एक सांचे के अंदर डालकर उस पर प्रहार किया जाता है, उस पर हथौड़ा मारा जाता है। फिर वो क्या करता है? एक सुंदर सा आकार ले लेता है। अभी आप चलते रहिए, अभी रुकना मत। अगर आपने यहाँ पे रुक गए, मैं आपको बड़ा एक यहाँ पे ध्रुवदास जी महाराज का ही सिद्धांत है, भक्ति एक क्रिया का नाम है। जब आप माखन निकालने की क्रिया प्रारंभ करते हैं, जब आप उस लस्सी को या उसको जब आप मथते हैं, आपको तब तक मथना पड़ता है जब तक माखन आ नहीं जाता। अगर आप उस बीच में उस क्रिया को छोड़ देते हैं, फिर वो माखन भी नहीं बन पाता और वो मलाई भी नहीं रहती, वो दही भी नहीं रहता। आपको क्या करना पड़ता है? वो क्रिया को तब तक करते रहना जब तक वो प्रॉपर एक माखन ना बन जाए, वो माखन का लोना ना बन जाए। तो आपने इस क्रिया का प्रारंभ कर दिया है और आप ठीक मार्ग पर चल भी रहे हैं। अब आपको क्या करना है? इस क्रिया को सतत मथते रहना है, इस क्रिया का सतत आपको विचार करते रहना है। और जब आप सतत इसका विचार करते रहेंगे, इससे क्या होगा? आपके हृदय रूपी जो मथानी है उसका मंथन होता रहेगा। आपने समुद्र मंथन की कथा को सुना होगा। जब समुद्र एक ऐसा समय आ गया कि समुद्र ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया, उस समय समुद्र मंथन की जो है उसको करने की आवश्यकता हुई। फिर मंथन हुआ, उस समुद्र को मंथन करने के बाद उसमें से अमृत निकला, विष निकला, कामधेनु गाय निकली, लक्ष्मी मैया निकली, अनेक ऐसी चीजें निकली, धन्वंतरी प्रभु निकले, अनेक वस्तुएं निकली। और एक बात को कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा भाई, अमृत के निकलने से पहले विष निकला। अमृत के निकलने से भी पहले क्या निकला? विष निकला। तो इस मार्ग में प्रेम से मिलने से पहले हो सकता है आपको संसार रूपी विष का भी सामना करना पड़े।
पर आप रुकना मत। हो सकता है आपके जीवन के अंदर प्रतिकूलता रूपी परिस्थितियां विष का रूप धारण करके आए। आपके मन ही आपके प्रतिकूल हो जाए, आपका मन ही आपको भजन से दूर कर दे। पर उस समय रुकना नहीं भाई, उस समय क्या करते रहना, चिंतन करते रहना, करते रहना, करते रहना, घबराना नहीं। जलेगा ना मन अंदर से। कहते कि जब वो विष निकला तो विष की वायु भी जहां जहां जाती थी ना, वहां पे भी जलन हो जाती थी, व्यक्ति मरते थे। तो विष निकलेगा, आपके अंदर का विष निकलेगा। जब आप मंथन करोगे ना, प्रभु के रूप का मंथन करोगे, जो काम और वासनाएं हैं ना, वो और प्रबल होंगी, आपको रोकेंगे, इस मार्ग पर जाने के लिए रोकेंगे। हो सकता है आपके अंदर जलन भी बढ़े, पर आप क्या करना, रुकना मत। फिर किसने उसको धारण किया, उस विष को किसने धारण किया? महादेव ने। महादेव कौन? जो परम वैष्णव है, परम भक्त है। वैष्णव का नाम अग्रगण्य शंभु। और परम वैष्णव कौन होता है? जो सदा प्रभु का चिंतन करता है। और जब विष निकला उस मंथन के द्वारा, जहां जहां उस विष की जाती थी, वो पवन में जाती थी, वो सबको जला देता था। फिर कहा किसी ऐसे परम वैष्णव को बुलाया जाए जो इस विष को धारण कर सके। बोले कौन करेगा? बोले महादेव से बढ़कर अब इसको कौन धारण करेगा? तो आए महादेव, विष को धारण किया और धारण करके विष को अभी अंदर लेने ही लगे थे कि मां मैया पार्वती ने यहां पे हाथ रख लिया। तो कहा आप इससे नीचे मत लेके जाइए। बोले क्यों? बोले इसके नीचे तो आपके हृदय के अंदर प्रभु बसते हैं, तो जब आप इसे भीतर लेके जाएंगे तो आपके हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को कष्ट होगा, राधा वल्लभ लाल जी को कष्ट होगा, इसलिए भीतर मत लेके जाइए। तो उस समय भगवान शंकर ने अपने कंठ के अंदर उस विष को रख दिया और उस समय से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। और कंठ के अंदर जब धारण किया, तो क्यों कंठ के अंदर धारण किया? कैसे कंठ ने उस वेग को अपने अंदर धारण कर दिया? क्योंकि वो कंठ के अंदर सदा प्रभु के नाम का एक नाद रहता था। श्री हरिवंश, श्री हरि, या जो भी वो नाम लेते थे, राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम। तो कोई बात नहीं, अगर आपके हृदय के अंदर, इस मार्ग के अंदर अगर आपको विष भी आए तो कोई मार्ग नहीं, घबराना मत, चलते रहना, चलते रहना, सतत ध्यान करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा, उसी जहां से विष निकला था वहां से अमृत का तत्व भी निकलेगा और आपको सदा सदा के लिए परम पद में अमृत तत्व का प्राप्त करा देगा। भगवान का नाम शरीर को, तत्व को अमृत नहीं करता, शरीर को जो है वो अमृत का नहीं देता, वो तो मन को अमृत का देता है। मन में सदा के लिए प्रभु जो है वो जीवित रहते हैं। तो कहते कि अरु संग उनके नाते की जितनी बातें होती हैं वो सभी अच्छी लगती है। क्यों? उनके नाते अरु ताको भावे सोई जाको रुचे। तो कहते वो उनको ही अच्छी लगती है, वो जिनको रुचती है, और जिनको रुचती है उनको ही वो अच्छी लगती है। तो आज का भाव इतना कहते हुए, आज का भाव हम श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। आप सभी के हृदय के अंदर बैठे हुए प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश। पर श्री जी कृपा करें, इस भाव का थोड़ा सा कल हम और भी चिंतन करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, मैं उसका कारण बताता हूँ कि मैंने क्यों किया है। तो सबसे पहले श्री जी के चरणों पे ये भाव समर्पित करता हुआ आप